जी हां, पाकिस्तान का ट्रेन हाईजैक संकट अभी भी जारी है। अब से 1 घंटे बाद बलोच आर्मी के अल्टीमेटम का काउंटडाउन खत्म होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या बीएलए के लड़ाके बंधक बनाए गए सभी पाकिस्तानी जवानों को मार देंगे या पाकिस्तानी आर्मी आखिरी वक्त में कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी? हालांकि इस बीच पाकिस्तान सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है और सभी बीएलए लड़ाके मारे जा चुके हैं। कैसे पाकिस्तानी सेना का यह झूठ एक्सपोज हुआ है, कैसे पाकिस्तान के लोगों और जवानों ने अपनी ही सेना के झूठ का पर्दाफाश किया है, हर खबर आपको डिटेल में दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे में खत्म होगा बीएलए का अल्टीमेटम। जी हां, 1 घंटे का वक्त बचा है। टीवी 9 पर बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मारे गए 6 जवानों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ट्रेन में बंधक बनाए गए जवान मारे गए हैं। बीएलए ने देखिए क्या दावा किया है। बीएलए का दावा है कि अब तक 100 पाकिस्तानी जवान हमने मार गिराए हैं और जो पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं इस हमले में, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और आइए अब आपको बता देते हैं कि ट्रेन हाईजैक कांड पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा क्या किया है। 426 यात्री ट्रेन में सवार थे, ये बीएलए ने बताया है। और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि 212 यात्री हमने रिहा कर दिए और जो 214 आर्मी के जवान थे उन्हें बंधक बना लिया गया। 40 बंधक जवानों को मार गिराया गया है। 60 बंधक अधिकारी मारे गए हैं। यानी आप देखिए मौत का आंकड़ा बीएलए के हिसाब से 100 तक पहुंच रहा है। 150 सेना के जवान अभी भी हमने बंधक बनाए हुए हैं, यह बीएलए की तरफ से कहा गया है। 63 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए हैं। 16 पाक आर्मी के हमले हुए हैं। 3 बलोच लड़ाके मारे गए हैं और पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी बलोच कैदी को रिहा नहीं किया है। यह सीधे तौर पर कहा गया है। अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं। सीधे हम आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान से। हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुलाम, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए, ये हो क्या रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, 1 घंटे बचे हैं और अभी तक किसी भी बलोच कैदी को छोड़ा नहीं गया है। उल्टे पाकिस्तान की सरकार यह झूठा दावा जरूर कर रही है कि ऑपरेशन खत्म कर लिया गया और सारे बलोच लड़ाके मार गिराए गए। जी समीर, बिल्कुल ना तो छोड़ा गया है और ना छोड़ने का कोई प्लान है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम जो बीएलए के टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया है, 33 मारे गए हैं। तो उसके बाद लगभग अब तक कोयटा के रेलवे स्टेशन पर जितने पैसेंजर्स पहुंचे हैं उनकी तादाद अगर नोट की जाए तो 138 एक दफा पहुंचे, 168 एक दफा पहुंचे और उसके बाद 50 के करीब पैसेंजर दोबारा पहुंचे। तो लगभग इतने पैसेंजर पहुंच चुके हैं कि जो वहां पर ट्रेन में मौजूद थे, जितने लोगों ने ट्रेन पे सफर किया था और जितने लोग यहां पर पहुंचे थे उनको ज्यादातर वो अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। सिर्फ जो जख्मी हैं, जो उनमें से 16 के करीब जख्मी जो हैं वो सीएमएच हॉस्पिटल में है, बाकी 13 से 14 जख्मी जो हैं वो कोयटा के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहुंचे हैं, जो कि अभी तक वहां पे अंडर ट्रीटमेंट है। अब बाकी इसके अलावा जो बॉडीज थी, जो डेड बॉडीज थी, 25 के करीब डेड बॉडीज है जो कि वहां से लाई जा रही हैं, वो अभी कोयटा नहीं पहुंची हैं, उनको वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जितने पैसेंजर्स थे वो पहुंच गए हैं। तो समीर, जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक भी ये वहां पर अब सूरत हाल जो है वो पहले जैसी नहीं है, जो कल थी, जो परसों थी, जिस तरीके से वहां पर हाईजैकिंग की सूरत हाल थी। जो लेकिन गुलाम, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर 25 लोग मारे गए हैं, 25 लोगों की मौत हुई है, तो तकरीबन 200 ताबूत क्यों पहुंचाए गए वहां? जी समीर, इस हवाले से हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन से पहले ये एक एसओपी होता है कि जब ऑपरेशन की जाती है तो पूरी तैयारी की जाती है। तो ये कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचाए गए थे और उसके बाद इसमें से 100 के करीब ताबूत जो थे उनको ट्रेन में मालगाड़ियां जो होती हैं वहां पर उसको लोड करके आगे भी भेजा गया। और अब वापिस ही, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी बाद में पहुंची हैं, जो जख्मियों को लेकर पहुंची थी, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज वहां पर अभी भी मौजूद हैं। तो अब ये पहुंची
पहुंचेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे स्पॉट पे लेके जाया जाएगा। शहबाज शरीफ भी कोयटा पहुंच रहे हैं, तो फिर बाकी सारी सूरत हाल भी क्लियर होने जा रही है। ठीक है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी कोयटा पहुंचेंगे और थोड़ी देर में यह प्रबंध किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को ट्रेन हाईजैकिंग वाली जगह पर लेकर जाया जाए। देखना होगा कि यह होता कब है। इस बीच देखिए, बलूच पत्रकार सफर खान का बड़ा दावा सामने आया है। पाक सेना का ऑपरेशन बोलन अभी भी जारी है। पाक सेना के हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स ऑपरेशन में जुटे हैं। इलाके में अभी भी सेना की घेराबंदी जारी है। पाक का ऑपरेशन खत्म करने का दावा सरासर गलत है। बलोच पत्रकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है, बलोच लड़ाकों को मार दिया गया है, सभी जवानों को छुड़ा लिया गया है, यह दावा सरासर गलत है। और आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें 200 ताबूत दिखाई दे रहे हैं, जिसका अभी मैं गुलाम से जिक्र कर रहा था। दावा है कि ये खाली ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए हैं और गुलाम भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और इसकी वजह यह बताई गई ताकि ऑपरेशन में मारे गए बंधकों के शव वापस लाए जा सके। ये आप देखिए किस तरह से तकरीबन 200 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन लाए गए और इन ताबूतों को मालगाड़ी में भरकर पहुंचाया गया है इस ऑपरेशन वाली जगह के लिए। तो ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक ये ताबूत आपको नजर आएंगे। 200 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन लाए गए हैं और इन्हें हाईजैकिंग वाली जगह पर भेजने का दावा किया गया है। हालांकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि 25 लोगों की मौत का दावा पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की सेना कर रही है। तो ऐसे में 200 ताबूत मालगाड़ी में भरकर क्यों भेजे गए? ये देखिए, लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक ताबूत ही ताबूत आपको नजर आएंगे। 200 ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब भारी संख्या में इन ताबूतों को लाया गया क्वेटा रेलवे स्टेशन और एक मालगाड़ी के जरिए इन्हें भेजा गया। और देखिए, पाकिस्तान सरकार और सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन बोलन खत्म हो चुका है। उसने 33 बलोच लड़ाकों को ढेर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के दावे पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं। ऑपरेशन बोलन खत्म, पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया क्या? 5 सवाल हैं। ऑपरेशन को लेकर जानकारी आखिर छिपाई क्यों जा रही है? सच क्यों नहीं बयां किया जा रहा है? दूसरा, मौत के आंकड़े सही सही क्यों नहीं बता रही है सेना और इसे कब तक छुपाया जा सकेगा? तीसरा, नुकसान अगर कम हुआ तो 200 ताबूत क्वेटा क्यों भेजे गए? आप बात कर रहे हैं कि 25 लोगों की जान गई है और ताबूत भेजे जा रहे हैं 200। चौथा, चश्मदीद के 70-80 लाशों के दावे पर चुप्पी क्यों है? क्योंकि चश्मदीदों की जुबानी जो सच सामने आया है वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है उसके जो बताया गया है। बीएलए के अल्टीमेटम के खिलाफ सीक्रेट तैयारी क्यों की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। गुलाम अब्बास का एक बार फिर रुख करेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, यही सवाल लगातार उठ रहा है। कई बलोच पत्रकार भी ये दावा कर रहे हैं, चश्मदीद भी ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और पाकिस्तान की सेना को ऑपरेशन में सफलता, कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दरअसल एक झूठ परोसने की कोशिश की जा रही है कि सारे जो बलोच रिबल्स थे उन्हें मार दिया गया है और सेना के जवानों को बचा लिया गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। देखिए समीर, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो आर्मी का और मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो वैसे ही जारी रहते हैं। वो इससे हटकर भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली भी बीएलए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता रहता है जिसकी वजह से ऑपरेशंस ये जारी रहते हैं। लेकिन ये जो बीएलए की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं बताऊंगा जरूर कि 350 से ज्यादा पैसेंजर्स तो कोयटा एयरपोर्ट, कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं वापस, और इनको वहां के पत्रकार जो वहां पे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया जो मौजूद था, उन्होंने इनसे बात भी की है। तो अगर इसको भी काउंट किया जाए, 350 से ज्यादा पैसेंजर पहुंचे हैं। उसके बाद तकरीबन 30 के करीब पैसेंजर ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी है और उसके बाद 25 इसमें ऐड किए जाएं
तो ये भी तकरीबन 400 से ज्यादा लोग बनते हैं। अब अगर 410 का फिगर अगर वहां पर ट्रेन में मौजूद थे लोग, तो उसको इससे भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो कि आप बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटम, बीएलए ने अगर 1 बजे का अल्टीमेटम दिया है, 1 बजने में अब थोड़ा सा समय रह गया है, उसके बाद उनकी भी क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वीडियो जारी किया था। नहीं, लेकिन गुलाम वो ये भी तो कह रहे हैं कि 100 आर्मी के 100 जवानों को उन्होंने मार गिराया, उसमें जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जो आम लोग थे, जो आम पैसेंजर्स थे, उन्हें छोड़ दिया गया। और इसकी तस्दीक तो वो पैसेंजर्स जो बाहर आए हैं, कैद से आजाद हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ, बीएलए के लोगों ने हमें खुद ही छोड़ दिया। देखिए समीर, जो पहली खेप में पहले पैसेंजर्स आए थे, जो 100 के करीब पैसेंजर्स थे, उनमें से मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमें वहां पर बीएलए वालों ने कहा कि हम जा रहे हैं, ठीक है। बाकी पैसेंजर्स बाद में ऑपरेशन के बाद रिलीज हुए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जो दावे किए जा रहे हैं कि 100 के करीब पैसेंजर्स को मारा गया है, अगर ये बात सच होगी तो ये छुप तो नहीं सकती ना। ये बॉडीज शहर में ही आएंगी, ये बॉडीज वहीं पे आएंगी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, जो वहां पे आई विटनेस, जो लोकल लोग हैं, जो बाकी लोग भी हैं, उनसे हमारी बात हो रही है, तो इस दावे में कहीं भी ऐसी कुछ सॉलिड एविडेंस हम तक नहीं पहुंचे, कम से कम। ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए गुलाम। आपके जरिए जो ताजा जानकारी और अपडेट है इस ऑपरेशन से जुड़ी, वो अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, एक चश्मदीद ने पाकिस्तान की पोल खोली है। ऑपरेशन बोलन पर चश्मदीद का बड़ा दावा। अपहरण वाली जगह पर 70 से 80 लाशें देखी। चश्मदीद ने अपहरण कांड की हकीकत बयां की है। चश्मदीद का दावा पाकिस्तान की सेना के दावे से बिल्कुल अलग है। तो यह है चश्मदीद का दावा। और देखिए, बीएलए के हमले में घायल जवान क्या दावा कर रहा है। हमले में 50 से 60 लोग मारे गए हैं, ये कोई और नहीं, एक घायल जवान ही कह रहा है। बीएलए के लड़ाके आईडी चेक कर रहे थे। बीएलए लड़ाके कह रहे थे हमारा इलाका छोड़ो। बीएलए लड़ाके कह रहे थे ये हमारा मुल्क है, ये आजाद बलूचिस्तान है। ये कहा है घायल जवान ने। पाकिस्तानी ये इलाके छोड़ दें, ये हमारा मुल्क है, ये बलूचिस्तान है, ये कह रहे थे बीएलए के लड़ाके। टीवी 9 पर रिहा किए गए ट्रेन यात्री की एक और गवाही आपको सुनाते हैं। ब्लास्ट के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। लॉन्चर के साथ बीएलए के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को घेर लिया। आईडी कार्ड चेक करने के बाद यात्रियों को अलग किया गया। पाक आर्मी के लोगों को बीएलए ने मार डाला। यात्री की ये गवाही भी। तो हमने आपको कई चश्मदीदों और बंधकों के बयान सुनाए, जिसमें साफ है कि कम से कम 50 से 60 लोग मारे गए हैं और बंधक अभी भी बीएलए के फाइटर्स के कब्जे में है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान सरकार का झूठ क्या है। जी हां, ऑपरेशन बोलन पर पाक आर्मी ने जो दावा किया है वो चश्मदीदों के बयानों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ऑपरेशन बोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है, यह कह रही है पाकिस्तान की सेना। आईएसपीआर के डीजी का दावा, 33 बलोच लड़ाके भी हमने ढेर कर दिए। पहले बलोच शार्प शूटर्स को मारा गया, कुछ लड़ाके बोगी की तलाशी के वक्त मारे गए, ये दावा किया गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। और देखिए, पाकिस्तान का दावा क्या है, ये जरा अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से साझा की गई हैं, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बताया क्या गया है वो देखिए। 440 यात्री बचाए गए, 21 यात्री मारे गए। और बलोच विद्रोही, वो बलोच विद्रोही जो इस हाईजैकिंग के पीछे थे, उनमें से 33 को ढेर करने की बात कही गई है। इसके अलावा 4 सैनिक मारे गए हैं, ये कबूल किया गया है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। सवाल कई हैं, क्या हाईजैक कांड में सिर्फ 33 बलोच ही शामिल थे? ट्रेन के आसपास मौजूद बाकी लड़ाके आखिर कहां गए? बड़ी बात क्या है, देखिए वीडियो में सैकड़ों लड़ाके पूरी की पूरी ट्रेन को घेरे हुए साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो आंकड़े बताए गए हैं बीएलए फाइटर्स के, वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। और बीएलए ने पाकिस्तान के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। कहा है कि 150 सुरक्षाकर्मी अभी भी हमारे कब्जे में हैं।
पाकिस्तानी सेना के 16 हमले हुए जो हमने नाकाम कर दिए। यानी पाकिस्तानी आर्मी के 16 अटैक्स को बीएलए के फाइटर्स ने नाकाम कर दिया है, यह बीएलए दावा कर रहा है। तो ऑपरेशन बोलन पाकिस्तान वर्सेस बलोच। जी हां, अब तक क्या क्या हुआ है इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो गया है। बीएलए कह रहा है अभी भी बंधक हमारे पास मौजूद हैं, अल्टीमेटम खत्म ही होने वाला है। 440 यात्री हमने बचा लिए, यह पाकिस्तान का दावा है। बीएलए कह रहा है बंधकों की संख्या 426 थी, जिसमें से 212 हमने खुद रिहा कर दिए। जो आम नागरिक थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। 40 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 40 नहीं, सिर्फ 4 जवान मारे गए हैं। तो आप देखिए दोनों के दावों में कितना फर्क है। पाकिस्तान कह रहा है कि 33 बलोच लड़ाके हमने इस ऑपरेशन में ढेर कर दिए, जबकि बीएलए सिर्फ 3 बलोच लड़ाकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहा है। बड़ी बात देखिए क्या है, पाकिस्तान के सेना के 150 जवान अभी भी बंधक हैं, यह बीएलए ने साफ तौर पर कहा है। पाकिस्तान ने 16 अटैक्स किए थे और सभी को नाकाम कर दिया गया है, यह बीएलए ने कहा है। तो देखिए बलोच लड़ाकों ने की 50 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। मारे गए सैनिकों को बताया युद्ध अपराधी, वॉर क्रिमिनल बताया गया इन्हें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया है और इसमें कहा गया है कि हमारी जंग दुश्मन के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ नहीं। और इस बीच देखिए बलोच लड़ाके की पाकिस्तान को चेतावनी, बमबारी बंद करे पाकिस्तानी सेना। बमबारी बंद नहीं हुई तो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक को कीमत चुकानी होगी। ये बड़ी धमकी देखिए सामने आ गई है बलोच फाइटर की। पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, बमबारी तुरंत बंद की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये लड़ाई तो 1948 से चली आ रही है, जब पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके पर अवैध जबरन कब्जा कर लिया, और ये लड़ाई अब बहुत आगे पहुंचती हुई नजर आ रही है 2025 में। बलोच लिबरेशन आर्मी का देखिए बयान क्या सामने आया। पाकिस्तानी आर्मी के 50 जवानों की हत्या की गई। बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए ये जिम्मेदार थे। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को वॉर क्रिमिनल बताया है बीएलए ने। लोगों की हत्या और संसाधनों की लूट के दोषियों को हमने सजा दी है। बलोच नेशनल कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था। हमारी जंग दुश्मन के खिलाफ है, ना कि आम लोगों के खिलाफ, ये साफ तौर पर कहा गया है। और देखिए पाकिस्तान बीएलए के दावे को नकार रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बोलन का वीडियो जारी किया है। वीडियो में धमाके वाली जगह दिख रही है। बीएलए लड़ाकों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। जगह धमाके के निशान दिख रहे हैं और कुछ लोग पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये जाफर एक्सप्रेस में बंधक बने उनके सैनिक हैं, लेकिन इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि ये लोग सैनिक हैं या फिर ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें पाकिस्तान माहिर है। बलोच विद्रोहियों की ताकत को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। आपको बता दें कि बलोच विद्रोहियों का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिक उनके चंगुल में हैं। 150 सैनिक अभी भी बीएलए के कब्जे में हैं। यह साफ तौर पर बीएलए की तरफ से दावा किया गया है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि ऑपरेशन तो खत्म हो गया, बलोच विद्रोहियों को तो हमने मार गिराया, सभी पैसेंजर्स को हमने रिहा कर दिया। लेकिन बीएलए का दावा इसके बिल्कुल उलट नजर आ रहा है।
और आइए अब देश की खबरों का रुख करते हैं। संभल से खबर है। यूपी के संभल में होली को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। मंदिर और मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से भी पुलिसकर्मी निगरानी रख रहे हैं। आज ही नमाज भी अदा की जाएगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने किया है फ्लैग मार्च। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की संभल से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं और संभल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च इस वक्त संभल में निकाला जा रहा है। एक रात वाली मस्जिद से ये फ्लैग मार्च शुरू किया गया और ये जो फ्लैग मार्च है ये दरअसल तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, यानी कि कोतवाली तक पहुंचेगा। खुद एसपी हमारे साथ मौजूद है। सर, फ्लैग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां और की गई हैं? रूट मार्च निकाला जा रहा है। परंपरागत जो कि होली का रूट मार्च मार्ग है, उसी मार्ग पर यह रूट मार्च निकाला जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं पर की जा रही हैं। सर, कितनी कंपनियां होंगी इसमें? पर्याप्त पुलिस बल है जो जिसका रूट मार्च किया जा रहा है और सभी जगह व्यवस्थापित की जा रही है फोर्स। सर, संभल को कल के लिए कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? संभल 17 सेक्टर्स में बांटा गया है और सभी जगह फोर्स लगाई गई है, पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। थैंक यू सर। तो बिल्कुल आप तस्वीरें चाहेंगे आपको दिखाना। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये जो फ्लैग मार्च है वो दरअसल एक रात वाली मस्जिद से शुरू किया गया। ये वही मस्जिद है जिसे कल ढका गया। ये देखिए ठीक सामने तस्वीरें किस तरीके से इस मस्जिद को भी ढका गया, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये भी जुलूस मार्ग के रास्ते में आती है। तो लिहाजा जिस रास्ते से जुलूस निकलेगा कल होली का, उन तमाम रास्तों पर ये देखिए किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये जो फ्लैग मार्च है इसमें पीएसी की 20 कंपनियां हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जवान हैं, साथ ही जो वज्र वाहन है वो भी इसके अंदर इस फ्लैग मार्च के साथ शामिल किया गया है। तो कहा जा सकता है कि अब तक का संभल के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च इस वक्त आप देख सकते हैं। जो होली जो जुलूस का जो मार्ग होगा, जुलूस मार्ग, उस पर ये पूरा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा मैं चाहूँगा एक टॉप एंगल शॉट आपको दिखाएं कैमरामैन। ये देखिए किस तरीके से ये शाही जामा मस्जिद की तरफ ये फ्लैग मार्च बढ़ता हुआ देखा जा सकता है और ये जो फ्लैग मार्च है ये शाही जामा मस्जिद के सामने से होते हुए सीधे कोतवाली पर जाकर खत्म होगा। और देखिए राजधानी दिल्ली में भी होली से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की यहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, यानी 14 मार्च दिन शुक्रवार। कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बलवा होने के चांस, झगड़े होने के चांस, और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। 24 ऐसे जगह दिल्ली में है जो काफी संवेदनशील है, जिनमें हिंसा होने के चांस होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं। उन्हीं में से एक इलाका है हौज काजी। और होली के दिन किसी भी तरीके की कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसका ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। और इस पूरे इलाके में कई मस्जिद आते हैं। ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम मस्जिदें भी पड़ती हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोग होली भी मनाएं, जुम्मे भी मनाएं, जुम्मे की नमाज अदा करें। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस आप देखेंगे हौज काजी इलाके में फ्लैग मार्च निकाल रही। इलाके की एसीपी भी मौजूद है। बाकायदा हथियारों से लैस होकर के पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और ड्रोन के जरिए ऊपर नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी कोई छतों पर किसी भी तरीके का हथियार या पत्थर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि 35,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको होली के दिन लगाया गया है। 24 जगहों को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील इलाके हैं, जिनमें ब्रह्मपुरी, त्रिलोकपुरी, शिव विहार, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके हैं, सीलमपुर, जाफराबाद, और अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो हौज काजी का यह इलाका है जो संवेदनशील इलाकों में आते हैं, जहां पर पहले भी सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, तनाव कई बार हो चुका है। और ऐसे में होली और जुम्मे के दिन किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा, झगड़ा या तनाव ना हो, इसको लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि पूरे इलाके में जो पुलिस है वो
फ्लैग मार्च कर रही है, इस वक्त पैदल गश्त कर रही है और लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई झगड़ा ना किया जाए। तो और संभल में मस्जिद को लेकर विवादों के बीच आज खग्गूसराय में 46 साल बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुले। आज 46 साल बाद लोगों ने मंदिर के सामने होली मनाई। रंग, गुलाल और फूलों की बारिश के साथ लोगों ने होली खेली। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और मंदिर में पूजा पाठ के बाद होली खेली गई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए हुए थे। और आइए अब आपको राम नगरी लिए चलते हैं। राम की नगरी अयोध्या भी होली के रंग में पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। अयोध्या में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और होली के गीत गाए। इस जश्न में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या की तस्वीरें देखिए।